सबको मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी दास, एक्स पीजीटी केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका सामने कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्लीज़ उसको सुन लीजिए, देख लीजिए। एक्चुअली मैं पार्ट 1 ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, पार्ट 2 ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक ऊपर बताया। पार्ट 1 में मैं बहुत इमोशनल बात बताया, बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में आया, उसको बताया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए हूँ, क्या लेके आया हूँ, क्या लेके जाऊँगा, क्या लेके आया हूँ, क्या लेके जाऊँगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें हमको मिल रहा है कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये है सच बात है। बीच में जो है जन्म सही है, मृत्यु सही है, जो बीच में समय है वो है जीवन। प्राण प्राण हमारे पास है तो हम है, श्वास प्रश्वास चल रहा है तो हम है, रेस्पिरेशन है तो हम है, ऑक्सीजन लेते हैं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब हम है। जो दिन रेस्पिरेशन बंद, हम नहीं रहेंगे। हमारा ये शरीर लकड़ी जैसे बन जाएगा और 2 दिन का बाद डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। लोग घर में रखने में घृणा करेंगे, जल्द से जल्दी स्मशान लेने के लिए प्रणाली शुरू हो जाएगा। यही है सच, सत्य है। इतना बड़ा सत्य को हम क्यों स्वीकार ना करें? क्यों ये लोभ मोह माया सब का पीछे एक बड़ा मरीचिका है? ये मरीचिका पीछे क्यों भागेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, जो कि मेन ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का कारण है। सॉरी, मुझे ये नहीं मिला, उसको मिल गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर दिया, इसका पास बहुत पैसा है, मेरा पास नहीं है, उसका बेटा बड़ा ऑफिसर है, मेरा बेटा नहीं है। ये सब छोड़ो। 2 दिन का संसार में अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, जो कि हमारा आत्मा खुश हो जाए। और जब प्राण छूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाएगा। ये है दुनिया का सत्यता। ये सत्यता को सब प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करे। और हम दूसरा पार्ट में ये बताया था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा पार्ट में हम बताएंगे ब्लड प्रेशर के साथ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ओम का उच्चारण कैसे लिंक है। ये सबका रिलेशन क्या है। कभी मत सोचे जो आपको डॉक्टर मेडिसिन दिया है उसको बंद करें और जो हम और कोई बताए उसको ग्रहण करें पूरा 100%। नो, आप मेडिसिन खा रहे, मेडिसिन खाते रहिए और बाकी सब जो हम बताया और कोई बताते करते रहिए। हो सकता है मेडिसिन का पावर धीरे धीरे कम हो जाए, हो सकता है लास्ट में नील हो जाए। इसका मतलब नहीं कि मेडिसिन को छोड़ देना है, डॉक्टर बात नहीं सुनना है। डॉक्टर बात सुनना चाहिए, मेडिसिन खाना चाहिए, जो चल रहा है चलना चाहिए,
इस बीच में हमारा बात, बाकी लोग का बात, बुक में जो लिखा है, यूट्यूब में जो सुन रहे, ग्रहण करे और उसको यूज करे। हो सकता है धीरे धीरे पावर कम हो जाए। ये बात सही है, सुबह जब हम उठते हैं थोड़ा कुनकुना गर्म पानी पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। नहीं हो पा रहे खड़े होके पीजिए। बैठ के पीना चाहिए मतलब एड़ी में बैठना है। और उसका साथ कुछ तो खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या खाना चाहिए? आपको अजवाइन अच्छा लग रहा है, अजवाइन है घर में, अजवाइन ले लीजिए। मेथी घर में है और मेथी ले लीजिए। मेथी खाने में आपको, जिसका लिवर वीक है, मेथी दाना जो है बहुत डाइजेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मेथी को रात को भिगा दीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं तो आप मेथी, काली जीरी और अजवाइन तीन को थोड़ा भूंज के खाइए, पानी पी लीजिए। उसका साथ और उसको छोड़ के भी आप जो मंदार फूल है, हिबिस्कस बोलते हैं उसको, जो मंदार फूल है, पूजा करने का बाद सूखा मंदार मिल जाएगा, पेड़ का नीचे सूखा मंदार मिल जाएगा, उसको रखिए अच्छे से। 2 पीस मंदार का फूल डाले, पानी उबाले, 1 कप पानी उसको पी लीजिए। ये बात नहीं है सब कुछ आज ही करना है, आज ही मेथी खाना है, आज ही अजवाइन खाना है और पानी पीना है मंदार फूल का, हिबिस्कस का, ऐसा नहीं। और आज मेथी खा लिया, मेथी भिगाए हो, मेथी खा लिया, पानी पी लिया। आज मेथी नहीं भिगाया तो अजवाइन खा लीजिए। खाना मतलब चबा के नहीं खाना है, अजवाइन को मुंह में डाले, पानी पी लीजिए। वो नहीं है आज तो आप एक काम करें, हिबिस्कस का मंदार फूल का सूखा मंदार रखते रहिए, 2 डालिए, पानी उबालिए 1 मिनट के लिए, उसका बाद इसको चाय, जैसे उसको बोलते हैं हिबिस्कस टी, उसको पी लीजिए। ये सब बहुत साइडली, धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर कम करते जाएगा, मगर मेडिसिन ना भूले। आपका घर में ज़रूर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मैं बता दिया, खरीदे होंगे, इंस्ट्रूमेंट ज़रूर रखना है, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट ज़रूर रखना है। पता नहीं चला कभी हार्ट अटैक आ गया और मेरा घर में ब्लड प्रेशर में मशीन ही नहीं है, ज़रूर रखें। इसका साथ आपका घर में जो ब्लू कलर, नीला कलर का अपराजिता फूल होता है, जो शिव भगवान के ऊपर चढ़ता है, ये फूल को ले लीजिए, 2 फूल डालिए, गरम करें, पानी को उबालें, पी लीजिए 1 कप। ये भी बहुत अच्छा है। कभी भी उठने का बाद ऐसे छोड़ना मत, डायरेक्ट चाय पीना, डायरेक्ट नाश्ता करना मत करिए, कुछ तो कुछ लीजिए, सॉरी, कुछ तो कुछ लेना चाहिए। कभी चाय सुबह पीना है, आप दूध का बिना पी लीजिए, बहुत इच्छा हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूध बिना पी लीजिए। नाश्ता करने का बाद दूध चाय पी लीजिए। नहीं आपको दूध चाय पीना है तो क्या करेंगे, 2 बिस्कुट खा लीजिए, दूध चाय पी लीजिए। क्या होता है, दूध जो है हमारा रात भर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दूध को फटा देता है। आप चूल्हा पर दूध फटाओ के ये छेना बनता है, वो पनीर जो छेना बनता है उसको खाने में कोई ख़राब नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मगर पेट का अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो छेना बनता है वो अपना शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है। इसी कारण मैं आपको बताया, सुबह उठने से अजवाइन कुनकुना गर्म पानी, मेथी कुनकुना गर्म पानी, नहीं तो आपका अपराजिता फूल का उबला पानी, टी जैसे, और हिबिस्कस मंदार फूल का टी, उसको बोलते हैं हिबिस्कस टी, आप नेट में देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लाल मंदार होना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव है, और उसको पी लीजिए।
उसका बाद आप दूध का चाय पी लीजिए 2 बिस्कुट का साथ, खाली दूध चाय ना पी। और उसको कंट्रोल कर पा रहे तो आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसका बाद दूध चाय पी लीजिए। ऐसे आपका सुबह बीतना चाहिए। आपको सुबह समय होता है तो आप जरूर योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और ओम उच्चारण करें। मगर समय कहाँ है? आज का जो जिंदगी है चल रहा है, जो रथ चल रहा है बहुत स्पीड चल रहा है, उसको कैच करना बहुत मुश्किल है, उसको कैच करना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे जहाँ आईटी सेक्टर में तो उनका समय पता नहीं चलता। ऐसे भी बहुत सर्विस है जहाँ पता नहीं चलता कब खाना है कब नहीं खाना है, नाश्ता किया कि नहीं भूल जाते। मगर इसको भी ध्यान देना है, समय 24 आवर्स सबके लिए है। एक दिन में 24 आवर्स सबके लिए है। इस 24 आवर्स में काम करते हुए आज आइंस्टाइन नोबेल प्राइज मिला है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है। वही 24 डेज में ही काम किया। हम भी 24 डेज में ही काम करेंगे, 24 आवर्स में काम करेंगे। 24 आवर्स सबको मिला है। आइंस्टाइन हो, बड़े बड़े अदर साइंटिस्ट नोबेल प्राइज मिला है वो भी हो, और छोटा पोस्ट जो है वो भी हो। कोई भी नौकरी, कोई भी घर का काम करने वाले, लिखने वाले, पोएट हो, जो भी हो, सबको 24 आवर्स मिला है। इसका अंदर सब सक्सेस हुए हैं। हम भी ऐसे ही हैं, हम जरूर सक्सेस होंगे। क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। भगवान हमको 24 आवर्स दिया है, बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा समय। उसमें भगवान को ध्यान करना है, उसमें घर का काम देखना है, ऑफिस का काम देखना है, बच्चे लोग का काम देखना है, सब कुछ देखना है। पूरा संसार मेरा चार तरफ है, सबको देखना है, सबका बात सुनना है, समझना है, तब जाके मैं एक बड़ा प्राणी बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। भगवान का दिया हुआ भेजा हुआ दूत हूँ, जो दूत सबका अच्छा, सबके लिए अच्छा काम करने के लिए आया हूँ। मैं ये सोचे सबके लिए मैं अच्छा काम करने आया हूँ। ऐसा नहीं किसी काम देख के मैं जल जाऊँ, जेलस हो जाऊँ। नो, किसी का बात सुनने से खराब लग रहा है, लगेगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है, साधारण मानव है, तो लगेगा। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? नहीं, ये कान तरफ कुछ आवाज आ रहा है, कुछ कोई गाली दे रहा है, डांट रहा है, कुछ कुछ नेगेटिव बोल रहा है, कान में सुन के छोड़ दीजिए। इधर से कोई बात आ रही, कोई बार बार बोल रहा है हम, जो कि हम नहीं है, हम गलत नहीं किया, फिर भी बोला गलत हो गलत हो गलत हो, छोड़ दो। ये कान से धीरे से छोड़ने के लिए प्रयास करो। छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया, छूट जाएगा। कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो भी आएगा अपने आप चलता रहेगा, अपने आप। आपको बार बार बता रहा हूँ, आप हाथी हो, आगे चलो, सबसे बड़ा प्राणी हो, चलो आगे। हाथी कभी पीछे घूमता है, अरे ये कुत्ता मेरा पीछे भाग रहा है, कुत्ता मेरा पीछे, नहीं, उसको कोई फर्क नहीं है। कुत्ता भौंके और कोई कुछ करे, वो आगे चलते आगे चलते आगे चलते, जहाँ जाना चाहिए वो पहुँच जाता है। हम भी ऐसे, उससे सीखना चाहिए। एक हाथी से हमको सीखना चाहिए, हम आगे चले। हमारा भगवान जो दूत करके भेजा है, किसी लिए भेजा है, मेरे पास क्या ज्ञान दे के भेजा है। सबका पास एक बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग है, सबका पास अच्छा ज्ञान का भंडार रखा है, मगर लाइन डिफरेंट। किसी को साइंस में, किसी को साइंटिस्ट लाइन में जा रहा है, कोई डॉक्टर लाइन में, सबको अलग अलग लाइन दिया भगवान। किसी को भगवान का आशिक बना के भेजा है, भगवान को लेके चलता है। कोई कोई लाइन में, अपना अपना लाइन में सब जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे चले, आगे चले, भगवान पर विश्वास रखें। आप भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि कोई नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा, आप भी नहीं देखे, कोई बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भी नहीं देखे, मगर उपस्थिति सब लोग फील किए। प्रेजेंस, भगवान इधर है कि इधर है। आपको कोई रक्षा करता है तो कौन रक्षा करता है? भगवान ही रक्षा करते हैं। भगवान को आपने ही देखा, मगर भगवान आपका पास है, ये जरूर आप अनुभव कर सकते हैं, करते भी है, मगर आप
फील नहीं कर पाते। आप फील नहीं कर पाते ये भगवान आपके लिए किया, ये आपको बचाया, इतना बड़ा घटना से मैं बच गया। कौन बचाया? भगवान बचाए, निराकार बचाए, ऑलमाइटी पावर बचाए। ये कोई फील नहीं कर पाते। जो दिन आपको फीलिंग आ जाएगा और कोई नहीं, भगवान ही ऑलमाइटी पावर ही मुझे रक्षा कर रही, इतना बड़ा विपत्ति से, इतना बड़ा एक्सीडेंट से रक्षा कर दिया, इतना बड़ा नुकसान से बचा दिया। कौन बचा रहा है? भगवान बचाए। मगर मेरा भाग्य में जो लिख के लाया हूँ वो होगा ही। मेरे भाग्य में लिखा है आज इतना बजे एक्सीडेंट होगा ही। मगर मैं भगवान को विश्वास करता हूँ। भगवान को बार बार सबके लिए बुलाता हूँ, सब काम के लिए भगवान का नाम लेती हूँ। जरूर भगवान वो टाइम एक्सीडेंट मेरे भाग्य में लिखा है 100% ना हो कि 20% हो जाए, लिखा है 70% ना हो कि 10% हो जाए, यह होगा। मगर जो भाग्य में लिखा है वो टाइम आप नहीं बोल सकते भगवान तो आज मुझे बचाया नहीं, बचाया, इतना बड़ा घटना से बचाया। ऐसे मत सोचे जो मेरा बिल्कुल घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान को इतना मानती हूँ, भगवान को इतना ध्यान करता हूँ, मैं भगवान को इतना बुला रही हूँ। ये बात नहीं है। भगवान रक्षा करने के लिए स्वयं आते कि नहीं आते वो भगवान जानते, मगर भगवान जरूर दूत भेजता है, नेचुरल पावर, प्रकृति का शक्ति को भेजता है जो कि हमको बचाता है। जितना बड़ा विपत्ति आता है हम बचते हैं, इसीलिए हमको भगवान बचाता है। और जो भाग्य में लिखा है, ध्यान रखें, जो भाग्य में लिखा है वो होना ही है। उसको कम करना, उसको धीरे धीरे बहुत कम करना, वो भगवान का प्रेरित दूत से होता है, भगवान का प्रेरित शक्ति से होता है, भगवान का प्रेरित प्रकृति शक्ति से ये सब दूर होता है। ये मेरा विश्वास है। सॉरी, जैसे मैं आपको बताया योगा करना है, कुछ समय के लिए आप योगा किया, समय आपका समाप्त हो गया, आप ही जाना है, घर का काम देखना है, यहाँ देखना है, ये करना वो करना, करिए। मगर कुछ भी योगा है आप खड़े खड़े बैठे बैठे कर सकते हैं। ऑफिस का काम करें, तुरंत आप हाथ ऊपर हिला दिया कि ऐसे कर दे, मैं बताऊंगी बाद में डिटेल, कहाँ भी खड़े बैठे हुए कर सकते हैं। खड़े हुए अभी घर में खाना बना रहे, घर का वो खाना जल जाएगा इसलिए आप खड़े हो तो वो टाइम भी कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ा रेस्ट लेने के लिए गए हैं तो सोते सोते कुछ करना है, कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको हाफ एन आवर ओनली मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो क्या करें, आप प्रयास करें जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं पर कुछ कर लूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई देखकर भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई उसके लिए एक्शन भी नहीं लेगा। आप वो टाइम फ्री है, 5 मिनट के लिए आप फ्री है, 5 मिनट में 2 आप कर सकते योगा। ऐसे प्राणायाम जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और भ्रामरी में थोड़ा आवाज आएगा, मत करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, ये सब में कुछ आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि श्वास प्रश्वास का खेल है। जहाँ श्वास प्रश्वास का मेन इम्पोर्टेंस है प्राणायाम में, वो प्राणायाम आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस सब में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ आप लग रहा है मैं अभी कर सकता हूँ, कर लो। आप बाथरूम गए हैं, नहा रहे हैं, आपका कपड़ा खाली वॉशिंग मशीन में देना है और नहीं तो मेड सर्वेंट देना है, ऐसे कुछ नहीं दीजिए। बहुत कपड़ा है वॉशिंग मशीन में डालिए, बहुत कुछ कपड़ा है मेड सर्वेंट को दीजिए, मगर आप 2 की 3 कपड़ा बैठे हुए एड़ी में बैठे हुए एड़ी को दे के आप बैठे और धीरे धीरे साफ करें। जरूर ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा योगा है जो कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बाथरूम में अब जिसका अभ्यास हो गया, अभी मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ, उसको तो बहुत कष्ट होगा। बाथरूम में जा रहे हैं तो आप स्टूल लेके बैठ के नहाने मत, आप छोड़ दीजिए। ट्राई करें नीचे एड़ी ऊपर दे के बैठने के लिए, फिर खड़े हो जाइए, थोड़ा इधर उधर हो जाइए। और जिसका हैबिट हो गया उसको वापस जाना बहुत मुश्किल है। हमारा शरीर ऐसे है, भगवान ऐसे शरीर बनाया, जब तक चलाते रहोगे चलता रहता है, जब थोड़ा बैठा दोगे बैठ जाते, कभी चलता नहीं है। आप देखे होंगे 40 साल का बाद भी आदमी औरत नीचे बैठ नहीं पाते,
नीचे बैठने बोलोगे तो उनका श्वास प्रश्वास इतना फूलता है, इतना हार्ट बीट बढ़ता है, वो बिल्कुल बैठ नहीं पाता है। क्यों? कभी छोड़ दिया। मैं बताया ना, शरीर को छोड़ दोगे वो पूरा बैठ जाता है। काम करने देते रहोगे, काम करता रहता है। हमारा मन को इतना स्ट्रांग करे, हमारा मन को इतना स्ट्रांग करे, हमारे ब्रेन को इतना स्ट्रांग करे, जो कि मुझे बैठना है, दर्द हो रहा है ना, बैठने दो, थोड़ा थोड़ा बैठने दो, कल थोड़ा बैठने दो, धीरे धीरे देखा आपका फ्री हो गया, आपका जो घुटना में दर्द हो रहा है कम हो गया। इसका मतलब मैं नहीं बोल रही मेडिसिन नहीं खाना, अब दर्द बहुत हो रहा है मेडिसिन खाइए, मेडिसिन खाने का साथ आप थोड़ा थोड़ा करें। आपका हाथ नहीं घूम रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, जिंदगी भर फ्रोजन शोल्डर रहना है क्या? जिंदगी भर मेडिसिन खाना है क्या? वो मेडिसिन कुछ नहीं है, पेन किलर है। ओनली आपका ये फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको करना पड़ेगा, हाथ को घुमाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं बताऊंगी, करना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ा दवाई, मेडिसिन। आपका प्रत्येक अंग प्रत्यंग को हिलाना, घुमाना, ये है प्रकृत दवाई है। जो व्यक्ति 10 साल हो गया कुछ नहीं कर पाया, अभी बहुत डिफिकल्ट है। जो व्यक्ति अभी शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत ईजी है। आपका शरीर को मशीन जैसे सोचे, मशीन आप जानते हो, मशीन को आप रख दो, 5 महीने के बाद मशीन बैठ जाता है, जंग हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। क्यों? वो आयरन में बना हुआ, स्टील में बना हुआ, आयरन ज़्यादा होगा और रस्टिंग शुरू होता है। मगर हमारे शरीर में कोई आयरन नहीं है, आयरन का पीस जुड़ा नहीं है। खाली यहाँ क्या है? ब्लड है, रक्त है, टिश्यू है, बोन है, मसल है, यही बात है, वेन है, आर्टरी है, यही बात है। ये सबको एक्टिव करना है तो आपको इतना एक्टिव होना पड़ेगा, मगर विद लिमिट, आपका सहन शक्ति अनुसार आप उसको एक्टिव करें। वॉकिंग जरूर करें, 1 किलोमीटर करें, 2 करें, 5 करें, 7 करें, इट इज योर चॉइस। आपका शरीर को देखते हुए करें जरूर। आधा किलोमीटर बहुत कम है, जो बहुत एज हो चुका है 70-80, आधा किलोमीटर सही है। मगर बाकी लोग 2 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाते जाए। वॉकिंग हो गया, समय है आधा घंटा योगा, आज प्राणायाम करने का समय नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को कर ले, कोई बात नहीं, रात को सोने टाइम कर ले। खाने का बाद तुरंत बेड पर नहीं जाना है, कैसे डाइजेशन होगा? अंदर में भी, हमारे पेट का अंदर भी तो मशीन है ना, पेट का अंदर भी बड़ा बड़ा मशीन पड़ा है, कोई डाइजेस्ट करता है, कोई इधर भेजता है, कोई इधर करता है। ये सब करने के लिए सोने का नहीं, आप थोड़ा वॉकिंग करो। आपका सामने जगह नहीं है, ऊपर जाके करो, ऊपर जगह नहीं है, नीचे जगह नीचे करो, सामने रोड है सामने करो। ऐसा नहीं, थोड़ा केयरफुली, रात होने से कोई डेंजर ना हो तो आप देखते हुए, आपको घर में सबको बताते हुए कहाँ जा रहे हो, आधा घंटा यहीं पर घूम रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सुबह आपको दूध का चाय ना पीते हुए खाली चाय पी लीजिए, और नाश्ता के बाद दूध चाय पी लीजिए। नहीं हो रहा, आपका अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, आप 2 बिस्कुट खाइए फिर चाय पीजिए। उसमें भी आपका जो एसिड है ना, वो बिस्कुट कंट्रोल कर लेगा, फिर आप दूध चाय पी लीजिए। खाने पीने का बहुत कंट्रोल में होना चाहिए, जो पसंद है खाइए। जनरली घर में औरत लोग क्या होता है, बेटा छोड़ दिया खा लिया, बेटी छोड़ दिया खा लिया, हस्बैंड छोड़ दिया खा लिया, और उसको पता नहीं चलता वो अपने खाना कब खाना है, और उसके बाद सोचता है मैं तो कुछ नहीं खाया, फिर वो भी थोड़ा खा लेता है, और उसको पता नहीं चलता मैं कितना खाया, और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन शुरू होता है। प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन नहीं खा पाता है, क्योंकि ये कौन छोड़ा, क्या छोड़ा, खा लिया। आप किसी को भी ज़्यादा खाना मत दीजिए जो छोड़ने लायक हो, और नहीं तो अलग पॉट में दीजिए, उस स्पून से निकाल निकाल के खाए, झूठा मत करें। देखिए कितना मुश्किल में खाना मिलता है। पूरी जगन्नाथ में महाप्रसाद बनता है, अन्न भोग होता है, लोग उसको महाप्रसाद बोल के खाते। हम अभी पूरी नहीं जा पा रहे, हम अभी पूरी में नहीं है, मगर मुझे महाप्रसाद खाना है, मिलेगा, जरूर मिलेगा।
जो घर में खाना बनता है, जो तुमको आपको ऑफर करते ये खाना लीजिए खाइए, वो है महाप्रसाद, प्रभु श्री जगन्नाथ का प्रसाद, जो सब तरह पूरा संसार में जो खाना बनाता है, बनाती है, मेड सर्वेंट बनाती है, बीबी बनाती है, बहन बनाती है, कोई भी कोई अपना जो भी बनाते खाना खाना बनता है, तब अनुपमा देवी को मानते हैं। जो खाने का बाद हमको अर्पण किया जाता है वो महाप्रसाद है। वो महाप्रसाद सोच लो ये मैं पूरी का महाप्रसाद खा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी दर्शन करने नहीं जा पा रही हूँ, अभी मैं पूरी में नहीं हूँ, कहाँ महाप्रसाद मिलेगा। भगवान बोले हैं तुम जहाँ रहोगे, जहाँ पाओगे, ये मेरा महाप्रसाद है, उसको तुम मेरा नाम ले लो, वो महाप्रसाद बन जाएगा, खाओ। जब मेरे पास आओगे तो यही का महाप्रसाद ही महाप्रसाद तुम खाओ। जब मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, मैं क्या करूँ भक्त, तुम्हारा घर में जो बनता है उसको महाप्रसाद जैसे ग्रहण करो। आप किसका घर गए हैं और आपको कुछ दे रहा है, प्लीज इसको खाइए। आप बोलते अब मैं खा लिया, पेट भरा है, मुझे इच्छा नहीं है, भूख नहीं लग रहा, नहीं खाऊंगा, एक बार बोले ठीक है, उसका बात सोचे। नो, वो जो मुझे ऑफर कर रहा है वो भगवान श्री जगन्नाथ ही मुझे प्रसाद दे रहे हैं, भगवान ही प्रसाद दे रहे हैं, और मैं जगन्नाथ को अपना आंख से मन से देख लो और बोलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एक स्पून दीजिए, मैं खा लूँ, बस एक स्पून लीजिए, वो हो गया महाप्रसाद। मना करना अच्छा बात नहीं है, अपना अंतर से आ गया, भूख नहीं लग रहा, ओके, उसका बाद आप थोड़ा सा लीजिए जो कि महाप्रसाद बन गया। महाप्रसाद जरूर खाइए महाप्रसाद। घर का खाना बनने का बाद उसको झूठा करके छोड़ना मत, जितना चाहिए इतना ले, ऐसा नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे घर में चावल है, मेरे घर में ये है, मैं जितना खाऊं जितना फेंकने के लिए कोई बताया नहीं। भगवान भी कभी आप जाइए पूरी जगन्नाथ में, प्रसाद भी उनका प्रसाद में भी कभी फेंका नहीं है, कोई फेंका नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। आप प्रभु श्री जगन्नाथ को मानते, आप भगवान ऑलमाइटी पावर को मानते हैं, सोचे ये सब प्रसाद है, जितना खाना चाहिए, एक भी बहुत बड़ा कारण है जो कि हम अपना इच्छा से खाते हैं, अपना इच्छा से फेंकते हैं, अपना जो चाहिए पेट भर के यहाँ तक खा लेते, नहीं, जितना खाना चाहिए कम से कम खाइए, कम से कम खाना चाहिए, भूख लागे तो खाइए, जो इच्छा जो खुशी है खाते जाए, वो भी गलत बात है। ये सब चीज़ धीरे धीरे अपना मन अपना आत्मा को अपवित्र करता है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। भगवान से प्रार्थना करें। आप पूजा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जैसे आप करते हो पूजा है, आप थोड़ा सा भगवान को अर्पण करें, मन में कुछ बोलना जरूरी है, मन में अर्पण करें, खाइए, वो महाप्रसाद है, कभी आपको बीमार नहीं होगा। महाप्रसाद का शक्ति आके आपको प्रॉपर डाइजेशन कराएगा। हाँ, ऐसे बोलेंगे एक साइकोलॉजिकल बात बोल रही है, साइकोलॉजी की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक मैगजीन में पढ़ी थी 8 साल पहले हो सकता है, वो टाइम एक ऑस्ट्रेलिया में एक सोल्जर था, उसको युद्ध में ये हाथ उसका कट गया था, और उसको मन में सब टाइम एक प्रेयर आता था, जे मैं कैसे मैं हाथ में कप उठा के पीऊँ, कप को पकड़ूँ, पॉसिबल है क्या? हाथ नहीं है, कैसे हाथ में पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ सकता। मगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड इतना बढ़ गया और मन में सोचा मैं हाथ में कप को उठा के चाय पी रहा हूँ। ऐसे सुबह से शाम तक मन में था, जब भी चाय देखता था मैं हाथ में पी रहा हूँ। तो एक दिन आया, कोई विश्वास करे ना करे, ये है पॉजिटिव पावर, ये यूनिवर्सल पावर, ये है आपका यूनिवर्सल पावर। जहाँ यूनिवर्स से आ रहा है, जहाँ हम आए हैं, परमात्मा से हम आए, वो कहाँ यूनिवर्सल पावर में है।
वो यूनिवर्सल पावर का इतना शक्ति है, आप जो भी मांगे, मांगना नहीं, जो भी आप बोलो मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो वही भी बोला मैं चाय कप पी रहा हूँ। एक दिन आया, सबको बैठाया, सब लोग देखते थे, बहुत हंसते थे, क्रिटिसाइज करते थे, कोई तो मुंह में 2 4 5 लाइन बोल के चली जाता था। वो कभी हार नहीं माना। प्रत्येक समय में सोचा मैं कप उठा के पीता हूँ। एक दिन आया, वो दिन बहुत लोग नहीं थे, कम ही बैठे थे। वो सब लोग ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? आप सुनने से आश्चर्य हो जाएंगे। वो चाय कप अपने अब जैसे जादू से उठ रहा है, जादू से उठ रहा है। आते आते मुंह में लग गया चाय कप। हाथ यही है, हाथ तो यहाँ नहीं है, आगे नहीं है ना, ऐसे ही है। बस वो चाय कप मुंह में लग गया और वो चाय पी रहा है। फिर चाय कप धीरे धीरे आ गया, धीरे धीरे आके अपना स्थान में रह गया। खाली उसका आंख आंख खाली देख रहा था चाय को। और चाय पीने के बाद वही आंख उसका अंदर में घुस गया, आंख का नज़र घुस गया। वो धीरे धीरे देख रहा है, चाय कप धीरे धीरे आ गया। ये सच बात है, मैं ये सच कहानी पढ़ी थी 8 9 साल पहले। एक ऑस्ट्रेलिया का ये कहानी था और सच कहानी था। ये बात आपको आश्चर्य लगेगा, मगर मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सल पावर को बिलीव करती हूँ। यूनिवर्सल पावर एक है जहाँ परमात्मा बैठे हैं, जहाँ हमारा आत्मा मृत्यु के बाद जाके मिलता है। उससे पहले हो सकता है दूसरा आत्मा में दूत हो कि हम आ जाते हैं, मगर ये सब सच है। आप यूनिवर्सल पावर पर विश्वास रखो, आप यूनिवर्सल पावर विश्वास रखो। कभी नेगेटिव मत सोचो, मुझे काश मेरा ये होता, काश नहीं, मेरा ये हो गया, काश मुझे अच्छा नौकरी मिलता। नहीं, मुझे अच्छा नौकरी मिल गया, मैं अच्छा से काम कर रहा हूँ। मेरा हार्ट अटैक, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा क्या, मुझे ये हो जाएगा क्या, मैं मर जाऊँ क्या? मरना तो सब कुछ सुनिश्चित है, मगर पहले से क्यों हम बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे मरना मरना मरना? नहीं, हम अच्छा से जीवित है, अच्छा काम कर रहे, देश सेवा कर रहे, जन सेवा कर रहे, दुखी रखी का सेवा कर रहे, अच्छा काम कर रहे, ये सोचे। जरूर आप अच्छा काम करेंगे, जरूर आप अच्छा काम करेंगे। जो जो भी आपको मांगना है मत मांगिए, बस बोले मेरा हो गया, मेरा ये हो गया, मैं नौकरी मुझे मिल गया, मेरा ये जो भी आप सोचते हैं। मैं नौकरी खाली बात बोल रही हूँ, ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है, मगर आप मत मांगे मुझे कर दो, मुझे दे दो, मुझे ये कर दो। देने के लिए मत मांगे, काश मत बोलिए काश मेरा पास ये होता, काश। आपको कार चाहिए ना, आप मत बोलिए काश मेरे पास कार होता तो मैं अच्छा से घूमता, मैं घुमाती, ये नहीं। आप बोले यूनिवर्सल पावर, मुझे गाड़ी मिल गया, मेरा मनपसंद का गाड़ी मिल गया, मैं उसमें घूम रहा हूँ, मैं उसमें सबको लेके घूमता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोले तो यूनिवर्सल पावर को समझ में आएगा क्या चलना चाहिए। अभी ऑर्डर मत दो, भगवान को ऑर्डर मत दो, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो, वो कर दो, मैं नारियल फोड़ू, ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना। ऑलमाइटी पावर आप जो बोलते हो सुनता है, आपका मन का बात जानता है, बस वो चाहता है मुझे ये अपने आप खींच के ले गया, मेरे से अपने आप ले गया, अपना गाड़ी ले गया, चल रहा है। इसलिए मैं अभी आपको कुछ योगा दिखाना चाहती हूँ और दिखाऊंगी, और प्राणायाम कराऊंगी, मेडिटेशन कराऊंगी, ओम उच्चारण। लोग को लगता है ओम उच्चारण क्या है? ओम उच्चारण में बहुत पावर है, इतना पावर है। आप यहाँ बैठ के ध्यान करते हुए पता चला आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, नहीं, आपको लगेगा मैं पूरा उड़ रहा हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ तक आज मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ, आगे हम बढ़ेंगे। ये पार्ट थ्री सपोज ए है, नहीं तो पार्ट 3 है तो पार्ट 4 में आगे कर लूँगी। तो पार्ट 4 में डायरेक्ट हम शुरू करेंगे योगा कैसे किया जाए। मैं बहुत प्रकार की योगा सिखाऊंगी। इतना सारा योगा करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा, आपको भी बोर लगेगा। मैं नाम लूँ, एक बार करूँ, आपको जरूर नहीं है सब मैं जो की हूँ आप करेंगे। आपको जो पसंद आएगा, जो अच्छा लगेगा वही योगा कीजिए। प्राणायाम अगर जरूर कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें, भ्रमरी जरूर करें। ये 3 महीना बहुत कुछ इफेक्ट आता है। कपालभाति ज़्यादा मत करिए, ज़्यादा करने से उल्टा प्रभाव आ सकता है, बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपका बॉडी कितना स्ट्रेंथ आपका हार्ट लेता है, कितना लंग्स लेता है, कोई नहीं जानता। मेरा बॉडी का मैं नहीं जानती,
तो मैं क्या करूँ, लिमिट में कपालभाति करूँ और अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप कर सकते हैं। मगर 30-30-30 3 बार 30-30 करें तो 90 होगा, 90 ही करें। और अनुलोम विलोम 10 मिनट कर सकते, 5 मिनट कर सकते, कोई कोई तो बहुत महान व्यक्ति होते हैं नमस्ते और वो तो 15 मिनट 20 मिनट भी करते हैं, आपका इच्छा। मगर श्वास को लेना छोड़ना बहुत स्लो में होना चाहिए। आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, मेरा पास में जो बैठा है उसको सुनाई नहीं देना चाहिए, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगा वो क्या कर रहे हो मैं, ये है अनुलोम विलोम। आप श्वास लोगे छोड़ोगे, जोर से आवाज आएगा मैं बहुत अच्छा से कर, नो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप सबसे गंदा कर रहे हो। आपको अनुलोम विलोम ऊपर लेना छोड़ना और रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, इसीलिए ये बहुत अच्छा काम करता है आपका हार्ट लंग्स का जो रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट पार्ट में भी हम पढ़ाएंगे लंग्स हार्ट। मैं डॉक्टर जो पढ़ाते वो नहीं पढ़ाऊंगी, हम जो जनरल पीपल जनता, हमको जानना चाहिए क्या काम करता है भाई, क्या काम होता है लंग्स में हार्ट में और क्या क्या चीज़ है, सिंपल चीज़ हमको जानना जरूरी है। और मैं आशा करती हूँ आप सबका घर में वेइंग मशीन और क्या है, ब्लड प्रेशर मशीन, शुगर का ग्लूकोमीटर जो बोलते हैं उसको आप प्लीज़ खरीद लीजिए, प्लीज़। सबका घर में ये होना है, इसी कारण नहीं होने के कारण कभी क्या बाढ़ आ जाते है पता नहीं चलता, कभी ब्लड प्रेशर का बाढ़ आ जाता है, कभी डायबिटीज़ का बाढ़ आ जाता है, कभी किसी को पता नहीं चलते, मरने का टाइम पता चलते इतना हाई ब्लड शुगर था और आदमी इसी कारण मर गया। कितना बड़ा दुख का बात बताइए, घर में इतना खर्च होता है, इतना पैसा हम फेंकते यूज करते सब चलते, मगर हमारे पास एक मशीन नहीं है। क्यों लोग सोचेंगे अरे इसका घर में मशीन है, लगता है सबको डायबिटीज हो गया, ऐसे बात नहीं है। यू आर सो इम्पोर्टेंट पर्सन, सो इंटेलिजेंट पर्सन, जाकि आप ये 3 मशीन घर में रखे हैं। मैं आशा करती हूँ अगर ये वीडियो का बात नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट में योगा या नेक्स्ट है प्राणायाम और थर्ड है मेडिटेशन और फोर्थ है ओम उच्चारण। आपको जैसे समय होगा आप करें, मगर छोड़े मत। आज नहीं कर पाए तो कल करें, कल नहीं करे तो परसों करें। आज ये 3 पार्ट योगा और प्राणायाम, ओम उच्चारण, मेडिटेशन, ये 4 चीज़ योगा आज 10 किया, 4 करिए, समय नहीं 4 करिए। ओम उच्चारण कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, नहीं कर पाए कल कर लीजिए, शाम का के कर लीजिए। जैसे हम प्रत्येक दिन खाना खाते, लंच लेते, डिनर लेते, ब्रेकफास्ट करते, ऐसे ही ये भी मस्ट करना है, मैंडेटरी है, आपको करना पड़ेगा। मैं आपको आज ऑर्डर देने जैसे बोल रही हूँ, आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए, पूरा ना करे कुछ करे, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, लास्ट में 100% करेक्ट। ये बात का साथ मैं आज रहती हूँ। मैं आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ओम उच्चारण। नमस्कार।